आ रही है। कई के रिजल्ट अधूरे तो कई की रीकाउंसलिंग से वंचित। पीजीटी के 6 विषयों का नहीं हुआ है जिला आवंटन। सीटीईटी 82 मार्क्स वाले लेटर के इंतजार में और अब तक सीटीईटी 82 मार्क्स को नहीं मिली हरी झंडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैंक जिले वाले अभ्यर्थी भी हैं असमंजस में। 9 मार्च को मिलना है सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। अधूरे रिजल्ट वाले के लिए नहीं खोले गए पोर्टल। सभी ने सीएम नीतीश और एसीएस सिद्धार्थ से गुहार लगाई है और सभी सफल अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की मांग की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां आज नियुक्ति पत्र का वितरण होना है तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके रिजल्ट अधूरे हैं तो कई के रीकाउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है ये पूरी खबर और शिक्षक क्या मांग कर रहे हैं? देखिए शुभी, टीआरई 3 के रिजल्ट जारी हुए लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं और अभी तक जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी तरह से जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 9 मार्च को बिहार सरकार गांधी मैदान में यानी सीएम नीतीश कुमार खुद जो है नियुक्ति पत्र देने वाले हैं टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को। लेकिन अब तक पीजीटी के जो 6 विषय वाले हैं उनका अब तक जिला आवंटन नहीं हुआ है। इसके अलावा सीटेट 82 मार्क्स वाले जो लगातार इंतजार कर रहे हैं और उनको अब तक हरी झंडी नहीं मिली है कि वो टीआरई 3 में सफल होंगे कि नहीं, जबकि प्राइमरी डायरेक्टर ने भरोसा दिया था और कहा जा रहा फाइल अब तक लंबित है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सीटेट 82 वाले टीआरई 1-2 में सफल हुए और 3 में क्यों इन्हें रोका जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो ब्लैंक जिला है, जिन्हें अब तक जिला आवंटन नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं। तो 9 मार्च को सफल अभ्यर्थियों को पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र देना है। गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम है और होली से पहले सरकार ये खुशखबरी देने वाली है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार अधूरे रिजल्ट के इंतजार में है, उनके लिए सरकार अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। शिक्षा विभाग से लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक ये रास्ता साफ नहीं हुआ है। सवाल कई है कि आखिर एक साथ नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब सभी सफल एक साथ हुए हैं, एक विज्ञापन पर रिजल्ट जारी हुआ है, तो आखिर अब तक पोर्टल क्यों नहीं खोले गए? क्योंकि डाउटफुल वाले जिनका सर्टिफिकेट अपलोड गलत हो गया था उनके लिए पोर्टल खोलना है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भी पत्र नहीं लिखा और पोर्टल नहीं खोले गए हैं। तो यह आक्रोश बढ़ रहा है और 9 मार्च से पहले बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए कि जो अधूरे रिजल्ट है उसे कैसे हम पूरा करें और अभ्यर्थियों को हम एक साथ कैसे नियुक्ति पत्र दें। शुभी और रजनीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सबके लिए एक साथ चल रही थी, तो ये जो शिक्षक है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अधूरी ही कैसे रह गई? साथ ही साथ रिजल्ट भी पूरा क्यों नहीं आ पाया? इसके पीछे क्या क्या वजहें रही? देखिए, गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट ने वेटेज देने की बात कही थी, जिसको बीपीएससी ने एक तरह से रिजल्ट के समय वेटेज नहीं दिया और बाद में जब पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया तब जाकर गेस्ट टीचर्स को इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से 6 विषय जिसमें गेस्ट टीचर शामिल हैं उनके रिजल्ट को फिर से जारी करने की बात कही जा रही है और उनका एक तरह से यानी कि रजनीश, ये जितने भी शिक्षक हैं ये सभी गेस्ट टीचर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये गेस्ट टीचर्स का भी मुद्दा है। जो 6 विषय के जो जिला आवंटन नहीं हुए हैं पीजीटी में, उसमें गेस्ट टीचर्स की वजह से नहीं हुए हैं और अभी तमाम प्रक्रिया जो है एक तरह से अधूरी है और ऐसे में जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इससे पहले वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि इन शिक्षकों को आखिर कब तक इंतजार करना होगा। और फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, बिहार के